और प्रत्यय संधि से जुड़े हुए हैं दोनों, है ना। तो अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? संधि के बारे में, ठीक है। चलो, हेडिंग लगाओ अपनी कॉपी में, संधि। समास समझ में आया क्या? ईमानदारी से बताओ, क्या वास्तव में लग रहा है कि अब समास के कोई भी सवाल को तुम सॉल्व कर सकते हो? क्या वो टेक्निक तुमको पता चल गई? चलो, बात करते हैं संधि को लेकर। तो हेडिंग लगाओगे अपनी कॉपी में, संधि। वो टॉपिक पूरा हो गया है। अब उसके उदाहरण आपको करने हैं बहुत सारे। उदाहरण करोगे जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, बार बार सोचने का मौका मिलेगा और आपका टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हेडिंग क्या लगाओगे अब? संधि। लगाओ हेडिंग संधि। और संधि में सीधा लिखो, संधि के तीन भेद हैं, तीन प्रकार हैं। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पे लिख दो स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरे नंबर पे लिख दो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरा लिख दो विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने भेद हैं संधियों के? तीन। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अच्छा, सबसे पहले हम ये स्वर और व्यंजन के बारे में बात करते हैं ना, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन तो हमें समझ में आए कि ये क्या होते हैं। तो मैं आपसे एक जनरल ये पूछना चाह रहा हूं, क्या आप ये बता सकते हैं कि इंग्लिश में, जैसे आप इंग्लिश की जब बात करते हैं, इंग्लिश की, ये लो मैंने यहां पर लिख दिया इंग्लिश। अगर कोई आपसे पूछे इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने होते हैं? सोच समझ के जवाब देना, है ना। अच्छा, मैं जो पूछ रहा हूं, बहुत सोच समझ के जवाब देना, जल्दबाजी मत करना। बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा हूं। इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं और अल्फाबेट्स कितने होते हैं? जल्दी से बताओ। मेरे दो प्रश्न हैं, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं, और दूसरा सवाल है इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं। उत्तर आप बताओगे मुझे, बताओ। अल्फाबेट तो कितना है? एक। कितना है? और अल्फाबेट्स कितने हैं? 26 तो सबको समझ में आ गया कि यार 26 तो वो हैं ABCDEFGH। ये एक क्या है? एक क्या है? अल्फाबेट को कहते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। और अल्फाबेट्स को कहते हैं वर्ण। तो वर्ण तो कितने हैं? 26। ABCDEF। और अल्फाबेट यानी वर्णमाला कितनी है? एक, A to Z तक। ये तो इंग्लिश की बात की हमने। अगर इंग्लिश में 26 है तो हिंदी में कितने होंगे ये बताओ मुझे। हिंदी में कितने वर्ण हैं? इंग्लिश में 26 हैं, दो से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो जाएंगे? भूलना मत आज के बाद, हिंदी भाषा में या हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। अच्छा, इसमें से स्वर कितने हैं? स्वरों को अलग करो। अगर कोई पूछे स्वर कितने हैं इसमें से, तो स्वर हैं इसमें से 11। अच्छा, 11 या 11 है? कैसे लिखोगे शुद्ध रूप में? ये लिखा जाएगा 11। 11 है, ठीक है, ये शुद्ध रूप है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? 11। क्या बोलते हैं? 11। चलो, स्वर 11 है। एक बार सब नाम बताओगे, बताओ पहला स्वर कौन सा है? सब बोलो, क्या है पहला स्वर? ए। दूसरा? आ। तीसरा? ई। चौथा? ई। पांचवा? उ। छठा? ऊ। सातवां? ए। आठवां? आई या अय? आई या अय? आई या अय? अय। आठवां हो गया, नवा ओ, 10वां औ। कितने हो गए गिनना यहां तक? 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वां बताओ कौन सा है? नहीं,
एक को तुम खा गए यहां पर, री। बताओ ये छोटा री है या बड़ा री है? एक तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं ये वाला री, और एक मैं आपके सामने लिख रहा हूं ये वाला री। बताओ क्या फर्क है दोनों में? ये हिंदी में भी चलता है, लेकिन ये केवल और केवल कौन सी भाषा में काम आता है? संस्कृत भाषा में। केवल कौन सी भाषा में काम में आता है? संस्कृत भाषा में काम में आता है। ठीक है, तो ये हिंदी में काम में नहीं आएगा। हिंदी में केवल कौन सा काम में आएगा? रे। अच्छा, ये काम में जरूर आ रहा है, लेकिन कई विद्वान ऐसे हैं जो इसको स्वर नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई इसकी जगह आप इससे भी तो काम चला सकते हैं। इसको बोलो, क्या बोलेगा? री। और इसको भी क्या बोलोगे? री। तो हम इसकी जगह इससे काम चला सकते हैं, ये विद्वान कहते हैं। ये इसको स्वर नहीं मानते री को। लेकिन आपका जो व्याकरण ग्रंथमाला है और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है वो इसको स्वरों में शामिल करता है, और इसको मिलाने के बाद स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 11। कितनी हो जाती है? 11। बोलो पहला कौन सा? ए। दूसरा? तीसरा? ई। चौथा? चौथा? ई। पांचवा? री। छठा? उ। सातवां? उ। आठवां? ए। आठवां? नवा सॉरी आई 10वां? और 11वां? औ। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज सुनना, अगर इनकी मात्राएं पूछे, मात्रा कैसे कैसे लगेगी, तो इनकी मात्राएं भी याद रखना। देखो, क्या ए की कोई मात्रा होती है? ए की कोई मात्रा, ए की कोई मात्रा नहीं होती। क्या आ की कोई मात्रा होती है? एक डंडा। आपने लिखा रे और आ की मात्रा लगानी है तो एक डंडा लगा दो, हो गया रा। बताओ छोटी की मात्रा? ये छोटी की मात्रा है, जानते हो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या बड़ी ई की कोई मात्रा है? ये बड़ी ई की मात्रा है। क्या छोटे ऊ की कोई मात्रा है? ये छोटे ऊ की मात्रा है। क्या बड़े ऊ की कोई मात्रा है? ये बड़े ऊ की मात्रा है। क्या री की कोई मात्रा है? री नीचे, ये री की मात्रा है। ठीक है, बताओ ए की कोई मात्रा है? ऊपर एक मात्रा। आई की कोई मात्रा है? ऊपर दो मात्रा। ओ की कोई मात्रा है? नीचे डंडा ऊपर मात्रा। औ की कोई मात्रा है? ये औ की मात्रा। दो डंडे आएंगे कितने? हाँ, तो एक ही डंडा है। ठीक, ऊपर तो स्वर हैं और नीचे उनकी मात्राएं। एक छोटा सा पॉइंट और सुन लो, जब इतना ही सुनाए तो। इनमें से चार तो हैं मूल स्वर। कौन से स्वर हैं? मूल स्वर। जैसे कि आपका मूल स्वर में सबसे पहले आता है ए, आपके पास आता है ई, आपके पास आता है उ, और आपके पास आता है री। ये तो है मूल स्वर। बाकी जितने भी स्वर हैं वो इन्हीं स्वरों से बने हैं। जैसे आ बना है ए प्लस ऐसे। किससे बना है? ए प्लस ऐसे। क्या बना है? आ। देखो आ बना है। ई किससे बना है? ई प्लस ई से। क्या बना है? बड़ी ई बना है, ई। अच्छा, ऊ किससे बना है? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, यानी ऊ प्लस ऊ से क्या बना? ऊ बना। बताओ ए किससे बना? ए प्लस ई से। क्या बना? ए बना। और आई किससे बना? ए प्लस ए से आई बना, या आई। बस इतना सा लिखोगे। ओ किससे बना? ओ बना ए प्लस ऊ से। ए प्लस ऊ से क्या बना? ओ बना। और ए प्लस ओ से क्या बना? औ बना। तो ये चार तो मूल स्वर याद रखना, चार। ए, ई, उ, री। ये चार मूल स्वर हैं, ए, ई, उ और री। बाकी जितने भी स्वर हैं वो इन्हीं चार स्वरों की सहायता से बनते हैं। चाहे वो आपका बड़ा या आ हो, ई हो, उ हो, ए, ओ, औ, ये सारे के सारे इन्हीं मूल स्वरों से बनते हैं। क्लियर है? तो ये सबसे पहले स्वरों की कहानी है। अब किसकी बात करेंगे? व्यंजनों की। चलो भाई व्यंजनों की बात कर लेते हैं। सब मेरे साथ बोलोगे, बोलो कै, 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 है। क्या ये तो डे है अब तक, डे। डे। इसको मुझे अणे बनाना है तो तीन तरह के डे चलते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक तो ये, बोलो क्या बोलते हैं इसको? डे।
एक ये होड़े और एक ये होड़े। समझ में आ गया? ये तीन चलते हैं ऐसे, आपने देखे होंगे अलग अलग जगह। एग्जाम्पल बताऊं इनके? देखो, सबसे पहला रोड, दूसरा सड़क, सड़क, और तीसरा अंग, अंग, या फिर संख्या, संख्या। हिंदी कोई विषय नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। आज तक आप गलती क्या करते आ रहे हो, आपने कभी हिंदी पे ध्यान ही नहीं दिया। वरना हिंदी लिखते समय, बोलते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये हम पता है कौन सी क्लास में पढ़ते थे? जब बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं ना, जब सबसे पहले बारह खड़ी सिखाते हैं, याद करो बचपन में बारह खड़ी सिखाते थे, मात्राएं सिखाते थे। लेकिन हम 20-25 साल की उम्र तक, और हमने इन चीजों को कभी गंभीरता से नहीं सीखा। हम आगे बढ़ते गए और हमें ये तक जानकारी नहीं थी कि शुद्ध स्वर कैसे लिखे जाते हैं, ये मात्राएं कैसे लगती हैं। तो ये हम कोई अलग चीज नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारी मातृभाषा है, हमें इसको सीखना पड़ेगा। हम जिस भी भाषा को सीखना चाहते हैं, पहले उसका ग्रामर, पहले उसके वर्ण हमको सीखने पड़ेंगे। अगर आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है, बोलना सीखना है, तो आपको एबीसीडी तो सीखना चाहिए ना। तो ये हिंदी के एबीसीडी है और कुछ नहीं है ये। बस ये थोड़ा अटपटे लगते हैं, ये लिखने का तरीका अलग अलग है। किसी में नीचे बिंदु आ रहा है, किसी में ऊपर आ रहा है, तो हमको लगता है पता नहीं क्या। हम काम चलाते हैं हिंदी में, हम मात्रा बीच बिंदी लगा रहे हैं तो ठीक है, नहीं लगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि रोड में बिंदी नहीं आती और सड़क में बिंदी आती। ये बिंदी कभी ऊपर लगती है, कभी नीचे लगती है। जब ऊपर बिंदी लगती है, जब ऊपर बिंदी लगती है तो उसको कहते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं उसे? अनुस्वार। लेकिन जब नीचे बिंदी लगती है तो इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं इसको? नुक्ता। नाम सुना है क्या नुक्ते का? गांवों में कि कोई मर जाता है तब करते हैं नुक्ता, लेकिन ये वो नुक्ता नहीं है, ये नुक्ता अरबी भाषा का शब्द है, नुक्ता। तो याद रखना, ये बिंदियों का बड़ा खेल है इसमें। कभी तो ऊपर बिंदी लगेगी, कभी बगल में लगेगी, कभी नीचे लगेगी। देखो, मान लो मैं यहां पर लगा रहा हूं ऊपर बिंदी, यहां मैंने लगाई बगल में बिंदी, और यहां मैंने लगाई नीचे बिंदी, और एक में मैंने बिंदी लगाई ही नहीं। चार फॉर्म है। बोलो अलग अलग क्या क्या बोलोगे? सबसे पहले इसको बोलो, क्या बोलोगे? डे। क्या बोलोगे? डे। भैया, क्या बोलोगे इसको? डे। इसको क्या बोलोगे? जैसे डंक बोलना है, क्या बोलोगे? डंक। डंक। इसको बोलो, क्या बोलोगे? अणे। अणे। और इसको क्या बोलोगे? अड़े। अड़े। सड़क। सड़क नहीं, सड़क। क्या चारों का अंतर समझ में आ गया? तो बोलने का बेहद ध्यान रखो कि आप बोल क्या रहे हो, शुद्ध बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, ये बोलने का बेहद ध्यान रखना है, ठीक है? चलो, क्या पढ़ रहे थे हम? स्वर। स्वर के बाद कौन आएंगे? व्यंजन। अब व्यंजन में देखो दोस्तों, सबसे पहले बोलो कै, है, गे, घे, औणे। बोलो चे, छे, जे, छे, और बताओ लास्ट वाला कौन सा? न्य। क्या बोलोगे? ये। बोलो ये। नाक में बोलो, बोलो ये। बोलो टे, है, टे, है, णे। बोलो ते, थे, दे, धे, ने। पे, है, पे, भे, में। ये लो दोस्तों, 5 गुना 5, बताओ कितने वर्ण हो गए? ये 25। 11 स्वर और 25, 25 और 11 33। कितने हो गए? 33 क्यों हो गए? 25 और 11, 36 हो गए, 36। और हमें करने कितने टोटल? अभी और भी देखेंगे। पहले एक बार इनको गौर से देख लो, बताओ ये क्या है? सब बोलो, क्या है ये? क्या है? हणे। ये बोलो, ये।
अणे नहीं है, अणे, अणे। अब इनकी विशेषता सुन लो, ये बोले कहां कहां से जाते हैं। पहली लाइन बोली जाती है कंठ से, कहां से बोली जाती है? कै। गले से आवाज आई कै, खे। देखो खे बोलो, खे, खे। खांसी नहीं करनी, खे बोल। जब आप छह वाले बोलोगे तो आपको आवाज देनी है, जीभ टच करनी है तालू से। कहां से? बोलो छह। कहां जीभ जा रही है? ऊपर, छह। जब आप ये बोलोगे तो आप बोलोगे इनको मूर्धन्य से। कहां से बोलोगे? अब आप कहोगे सर ये मूर्धा क्या होती है? टे बोलो, टे टमाटर, टे, टे। तालू और दांतों के बीच में जीभ जाकर टकराएगी, टे, 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 शे, टे। तालू और जीभ, दांतों के बीच में जाकर जीभ टकराएगी। ये बोले जाते हैं दंत्य, यानी कि दांतों से। बोलो तय, 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 थे, दे। कहां जीभ टकरा रही है? दांतों से, ये दंत है। और ये है ओष्ठ। बोलो पे, पे, फे, पे, भे, में। कहा होठ टच हो रहे हैं आपस में? क्या कै में होठ टच हुए थे क्या? कै, कै बोलो, कै। होठ टच करके बोलो कै। बोलो पापा, काका बोलो, काका, पापा, काका। पेन है तुम्हारे पास? पेन, होठों के बीच में पेन लगाओ। हाँ, यही हिंदी का चमत्कार है, और क्या है। होठों के बीच में पेन लगाओ और बोलो काका, काका, काका। अरे क्या हो गया? काका। क्या होठ टच हो रहे हैं क्या आपस में? अब बोलो पापा। पेन लगाओ होठों के बीच में। फिर पेन को देखना गीला होता है क्या। बोलो पापा। हुआ गीला? इसका मतलब ये होठों के बिना नहीं बोले जाएंगे। बोलो भाभा, बाबा, मामा, सब में ओठ टच होंगे। तो ये तो है कंठ, ये है तालु, ये है मूर्धन्य, ये है दंत, और ये कैसे हैं? ओष्ठ। क्या इनकी विशेषता पता चली? एक चीज और सुनो, ये डे और ढे इसमें आते हैं, इन्हीं जैसे दो शब्द और हैं, दो अक्षर। एक है अड़े और एक है अढ़े। ये सिंपल है, इनमें नीचे नुक्ता नहीं है, और इन दोनों में नीचे क्या लगा हुआ है? नुक्ता। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, पहले ही बोलो ये क्या लिख रहा है। बोलो क्या लिख रहा है? सड़क। क्या लिख रहा है? सड़क। क्या लिख रहा है? सड़क। और ये क्या लिख रहा है? सड़क, 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 सड़क। फर्क आ रहा है सामने? अब इसको बोलो कोढ़, कोढ़, कोढ़ नहीं, कोढ़। और इसको बोलो कोढ़, 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 कोढ़। सड़क, 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 सड़क। आ रहा है बोलने में? उच्चारण में फर्क आया। तो ये हैं दो अलग से वर्ण, इनको कहा जाता है ताड़न जात या उत्क्षिप्त। ताड़न जात या उत्क्षिप्त। क्यों कहते हैं इनको ऐसा? इनको ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब आप इनका उच्चारण करते हो ना, तो जीव ऐसे घूम के तेजी से बाहर निकलती है। बोलो सड़क, सड़क, और बोलो सड़क। जीव देखना तेजी से बाहर आएगी। बोलो सड़क, सड़क। जीव घूम रही है, बाहर फेंक रही है, घूम रही है, बाहर फेंक रही है। बोलो सड़क, ढोलक, सड़क। तो ये है ताड़न जात या उत्क्षिप्त। ठीक है, आगे चलो। इसके अलावा ये, रे, ले, वे, चे, से, है, शे, टे, त्रे, य, श्र। टोटल कितने हो गए? 12। बोलो एक बार सबका उच्चारण। ये बोलो क्या है? ये क्या है? ये बोलो रे, ले, वे। एक वे हमने वहां भी पढ़ा है, लेकिन ये फर्क है, ये ओष्ठ है वे, वे, और ये बिना ओष्ठ वाला है वे।
बोलो क्या है? तालु शय, 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 ये मूर्धन्य स, शय, शय, और ये दंत स, 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 कंठ है, ठीक है, कंठ। चलो, ये जो चार हैं ये हैं संयुक्त वर्ण। कौन से वर्ण हैं? क्यों है भैया संयुक्त वर्ण? कारण सुन लो। ये दो दो के मिलने से बनते हैं। देखो, ये जो क्षय है ना, ये बना है के और शय से। मैंने लिखा अक्षय, क्या लिखा? इसका उच्चारण करो, क्या बोलोगे इसको? अच्छे, अक्षय या अक्षय? अक्षय। स्पेलिंग कैसे बनाओगे? अक्षय, 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 अक्षय नहीं, अक्षय नहीं है ये। अपन क्या बोलते हैं? अक्षय नहीं, ये अक्षय नहीं है, ये है अक्षय। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। बात समझ मारिए। ये है त्रय, ये बनता है तय और रे से। एग्जाम्पल, मैंने कहा स्त्री, 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 त्रि, त्रय, त्रय, त्रेता युग, त्रेता, त्रता, त्रेता, त्रेता, संयुक्त वर्ण। मैंने कहा ज्ञ, ये तो भाई साहब इसने तो परेशान कर रखा है, जीना आराम कर रखा है मास्टरों का। क्या बोलोगे इसे? ज्ञानी। ये मैंने लिखा, बताओ क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अब सुनो इसकी महिमा। हिंदी में तो इसे बोलना है ज्ञ। क्या बोलना है हिंदी में? तो ज्ञ, जो तुम बोल रहे हो विज्ञान, ज्ञानी। लेकिन ये संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत में ये किससे बना है पता है? ये बना है जय और य से। क्या बोलेगा? ज्य, बोलो ज्य। ये ज्ञ नहीं है, ये हिंदी में ज्ञ बना दिया इसको। वास्तव में क्या है? ज्य। बोलो ज्य। विज्ञान, ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञानी। ये संस्कृत में बोलोगे। हिंदी में कैसे बोलोगे? जैसे बोलते आ रहे हो, विज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान। तो ये बना किससे है वास्तव में? जय और य से बना है। क्लियर? और अंतिम कौन सा है? श्रेय। और ये श्रेय बना है आपका तालव्य शय और रे से। जैसे आपसे किसी ने कहा श्रमिक, क्या शब्द काम में लिया? श्रमिक। श्रमिक ऐसे भी लिख सकते हो, श्रमिक, 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 श्रमिक। शय और रे से मिलकर बना है श्रेय। ठीक है। अच्छा, दो शब्द हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं। एक तो शब्द आता है जैसे कि श्रृंगार। या तो श्रृंगार को ऐसे लिख सकते हैं या श्रृंगार को ऐसे लिख सकते हैं। बताओ कैसे लिखेंगे? दोनों में से शुद्ध कौन सा है? ये बहुत पूछा जाता है। ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला शुद्ध है, जबकि हम जल्दी जल्दी में क्या लिख देते हैं? ये वाला लिख देते हैं। अच्छा, ये ऊपर वाला सही क्यों है? कारण सुन लो। या तो आप ऐसे लिख दो शय, आज तक आपको पता नहीं है, या तो आप ऐसे लिख दो शय, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो शय को। ये दो तरीके होते हैं शय को लिखने के। अब आपको लिखना है श्रृंगार। क्या लिखना है? श्रृंगार। कैसे लिखोगे श्रृंगार? श्रृंगार। ये लो, ये शुद्ध है श्रृंगार, ये शुद्ध है श्रृंगार। लेकिन हम यहां पर ये वाला शय ना लिखकर हम यहां पर ये वाला शय लिख देते हैं और नीचे वही री लगा देते हैं, तो हमारे पास बन जाता है श्रृंगार। समझ में आया कुछ? तो हम गलती क्या करते हैं इसमें? जनरली हम यहां पर ये लिखते हैं श्रृंगार, जो कि सरासर गलत है। शुद्ध शब्द हो जाएगा श्रृंगार। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हम शय को ही ऐसे इस रूप में लिखते हैं, शय। ये दोनों एक ही चीज है, देख लो गौर से एक बार, ये दोनों एक ही चीज है। आप इस शय को ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। लेकिन जब इसमें नीचे री लगाते हैं तब फिर हम इस रूप को काम में लेते हैं और ये वाला काम में लेते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत इसमें किसी तरह की? तो बताओ। हमने सबसे पहले तो हमने ये रेलेवे को जाना, फिर हमने शय से सह को जाना, फिर क्षय से ग्रह को। अब टोटल गिनते हैं कितने हो गए। ठीक है, चलो बताओ। सबसे पहले हमने क्या सीखे थे? स्वर। कितने स्वर हैं? 11 तो स्वर हो गए। एक साइड लिखते जाओ, 11 तो स्वर हो गए। चलो आगे चलो, बताओ। उसके बाद में ये कितने टोटल? 25, और ये दो साथ में डेढ़ है
कितने हो गए? 25 और 2 27 ही हो गए। फिर आगे चलो। 4 4 8 और 4 जोड़ो इनको, कितने हो गए? 11 और 27 38, 38 और 12 अब भी कितने घट रहे हैं? कितने घट रहे हैं? एक तो आपका अनुस्वार और एक आपका, बचपन में याद करो क्या बोलते थे? ए आ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग ए, वो अंग ए ये वाले हैं, इसे बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसे? अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार। और इसे बोलते हैं विसर्ग। तो ये अनुस्वार और विसर्ग भी शामिल होंगे। दो और शामिल कर लो, अब बताओ कितने हो गए? तो हिंदी भाषा में, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52, 52। लिख लोगे? हेडिंग लगाओ सबसे पहले हिंदी वर्णमाला जल्दी से, और बिना देखे लिखना 52 की 52। मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखवाया तुमको, संख्या तुम्हारे सामने है, ये तुम लिखते जाओ। कैसे लिखोगे? सारे 52 तुम्हारी कॉपी में छपे होने चाहिए, मैं देख रहा हूं। 52 की 52 अक्षर तुम्हारी कॉपी में छपे हुए होने चाहिए। शुरू हो जाओ जल्दी से। है क्या? अड़ा, कटाड़, हाँ, अड़े। अच्छा, वो नया जो वर्ण जुड़ा है इसमें, हाँ, एक 53वां वर्ण जुड़ा है, पर तुम अभी 52 याद रखो, है ना? ये अभी नया जुड़ा है, अभी कुछ ही दिनों पहले रिसेंटली ऐड किया है इसको। 52 की 52 अक्षर लिख डालो जल्दी से, देखते तुमको कितने याद रह पाते हैं कितने नहीं। ये स्टार्टिंग है हिंदी की, है ना? ये स्वर व्यंजन वर्ण विचार में आते हैं। वर्ण विचार एक टॉपिक आता है शुरुआत में, उसका पार्ट है ये। ए आ ई ई उ री, ए ऐ ओ औ, अनुस्वार और विसर्ग। फिर कै खे कै खेंगे, चे छे जे झेंगे, टेठे डेढ़े ने, तैथे दे थे ने, पैफे बे में, ये रे लेवे शे से है, क्षेत्र गृह श्रे, और लास्ट में ढ़े ढ़े, और अनुस्वार और विसर्ग। 52 करने, 52, 52। ये कमेंट तुमने ही किए हैं क्या? हो गए 52 पूरे शुद्ध रूप में लिख दिए? चलो, अब ये स्वर व्यंजन सीखने के बाद ही हम संधियों की बात करेंगे। तो वो संधि थी ना, स्वर व्यंजन और विसर्ग, तो आप स्वरों का मतलब सीख गए, आप व्यंजनों का मतलब सीख गए, और आप विसर्ग का मतलब भी सीख गए। ठीक है? अच्छा, मुझे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो।
इनमें से कौन सा ठीक है, ए या बी? इनमें से कौन सा शुद्ध है? फर्क समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अब सुनो मैं समझाता हूं। मैंने लिखा राम, तो एक तो मैं राम है ऐसे लिखूं और एक में राम है ऐसे लिखूं। बताओ कौन सा शुद्ध है? सोच समझ के बताना। अब तक तुम कैसे लिखते आए हो, लेकिन वास्तव में सही कौन सा है ये भी याद रख। अच्छा, एक चीज और बताओ, क्या ये सही लिखा है? एक दो तीन चार पांच छह, सही है ये? ऑप्शन सुनो, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? बताओ कैसे लिखेंगे इसको हिंदी में? सिक्स को हिंदी में कैसे लिखेंगे, सिक्स को बताओ। ए। बी वाले कितने, बी वाले? गिनती लिख सकते हो 100 तक हिंदी में, गिनती लिख दोगे, गिनती हिंदी में? डाली, आप आओ जल्दी से, फटाफट से आओ। हाँ बहुत अच्छी चीज है, मैं जो सिखा रहा हूँ वो हिंदी की चीजें सिखा रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं सिखा रहा हूँ। जल्दी आ जाओ बोर्ड पर, कैमरा चल रहा है, जल्दी आ जाओ। आ रही है बेटा, आ रही है, इंतजार रखो ना, आ रही है, मना नहीं किया उसने, आ जाओ भैया, आप आ जाओ जल्दी से, फटाफट। ये सम्मान हर किसी को नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा सम्मान है, आ जाओ। एक टीचर अपनी कलम तुमको दे रहा है, आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात है ये। हमारे पास तो यही है, ले दे के हमारी रोजी रोटी का साधन ही है ना। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। तालियां बजाओ भैया के लिए बहुत जोरदार तरीके से। ये धंधा भी अच्छा है वैसे, पार्ट टाइम जॉब है ना। चलो, आपको 1 से 100 तक हिंदी में गिनतियां लिखनी है, ये लोग चेक करने वाले हैं सारे लोग। हाँ। अरे बड़े बड़े थोड़ा सा दिखना चाहिए, थोड़ा बड़े बड़े लिखो, बड़े बड़े। अब भाई तुम चेक करने वाले हो, हिंदी में गिनतियां लिख रहे हैं भैया 100 तक, वो भैया को भी जगा लो थोड़ा सा और चेक करवाओ, क्या ये हिंदी में जो गिनतियां लिख रहे हैं वो सही लिखेंगे या गलत लिखेंगे। और तुम बस मन में सोचते रहना, भी बताना मत कुछ भी, ठीक है? तुम कमियां निकालना लास्ट में कि कितनी इन्होंने सही लिखी, कितनी गलत लिखी। और तुम भी दिमाग लगाते चलो कि इसमें क्या सही और क्या गलत हो सकता है। 10-10 तक लिखवाएंगे ताकि वो कमियां थोड़ी पता चल सके हमें, ठीक है? और आज तक आपने कभी लिखी नहीं ना हिंदी में गिनतियां, आज देखते हैं, आज आप लिख। बस भैया रुक जाओ, हाँ आप जाओ, तालियां बजाओ भैया के लिए, बहुत बढ़िया। अब इधर देखो, क्या इन्होंने ये सही लिखा है? बताए सबको, लाली इधर देखो एक बार, क्या ये भी सही लिखा है? क्या ये सही लिखा है? नहीं, क्या आएगा? बड़ी की मात्रा 3, ठीक है। 4 सही है, 5 सही है, 6 सही है। ध्यान रखना 6 है ऐसे लिखा जाता है, 6। ये गलत लिखते आ रहे हो तुम आज तक, 6 लिखा जाता है। 7 सही है, 8 सही है, 9 सही है और 10 भी सही है। अब कौन आएगा? अब आप आ जाओ, 11 से और 20 तक लिखो, या 11 से 30 तक। देखते हैं कौन कितना पानी में, गिनतियां भी लिखना जानते हो नहीं जानते तुम लोग? 11, 12, 13। कौन सी किताब है ये? इसको बोल के मत पढ़ लेना। बोलो घुमा दो, इस पे बोलो घुमा दो जल्दी। और फोन कर देना यो कि ये क्या छाप रहे हो, किताब छाप रहे हो, क्या छाप रहे हो? बताओ, नालायक कहीं की किताब छाप देते हैं और ये उल्टा सही को गलत करवा रहे हैं, मतलब जैसे बच्चा सही जानता हो ना, उसको गलत करवा रहे हैं उल्टा, बदले में। केडी कैंप,
कुछ नहीं, कुछ, सॉरी 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 सॉरी, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। आ जाओ भैया, आ जाओ। हाँ भाई, बताओ सही है? इधर देखो जल्दी से। सही है? सही है? सही? 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 क्या आएगा? 17 है। सही है? सही है? सही है। लाली, आ जाओ। नहीं, आप आप आ सकते हो आप। 21 से और 40 तक की गिनती आपको लिखनी है। चलो मैं लिख रहा हूं, मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं। और तुम क्या ऐसे ही लिखने वाले थे क्या? सही गलत बताते जाओ। क्या तुम ऐसे ही लिखते? ठीक है। सही है? 24, 24, 25। सही है? 26, 27, 28, 29। सही है? 29, 29 और 30, ये सारी सही है। अब देखो, बोलो अगला। 31। सही है? सही है? याद रखना आज के बाद, बोलते समय भी याद रखना। 31, 31 नहीं, 31। 32 तुम लिख दोगे, 33 लिख दोगे, देखो 33 ऐसे लिखोगे, 33। 34 लिख दोगे, 35, 36, 37, 38, 39। हाँ, 39 में कंफ्यूजन है। 39 ऐसे लिखा जाएगा। कभी भी 39 मत कर देना, ठीक है? कई लोग ज्यादा शाने बनने के चक्कर में 39 कर देते हैं, जो कि गलत है। फिर 41, 42, 43, 44 में गलती करोगे। बताओ 44 कैसे लिखोगे? सही लिखा है क्या? 44 ऐसे ही तो बोलते हैं अपन, 44। चंबल के डाकू 44। नहीं, 44 को ऐसे लिखना है, 44। 44। 100 तक की गिनतियां, यही तो पूछते हैं आजकल। पूछ क्या रहे हैं एग्जाम में प्रश्न? कोई बच्चा नहीं है जो इनको सही कर दे पूरी को। अभी जैसे तुमसे पूछ लिया 53 कैसे लिखेंगे, 53। सही है क्या? सही है? तो 53, 63, 73, 83, 67, 67, ये सही है। ये सीखने की चीज है। 83, 83 नहीं, 83। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। 100 ऐसे लिखेंगे, 100। तो ये 1 से 100 तक। 89, ये 89 लिखेंगे, 89। नवासी नहीं, 89। हिंदी की गिनतियां पूछ लेते हैं और अधिकतर बच्चे गलत करके आते हैं। ये अभी एसआई के पेपर में पूछा था, ये जो डिप्टी जेलर का पेपर होता है उसमें, और सब छोड़ के आए थे इसको। मास्टरों को ही नहीं आया था, क्योंकि अपन इतना ध्यान ही नहीं पड़ते। हम हर शब्द को पता नहीं कुछ भी मन से लिखते रहते हैं। मैंने क्या कहा, हर शब्द को लिखते समय ये चेक करो कि हम इसको सही लिख पा रहे हैं या हमको बस तुक्का मार रहे हैं। 3 दिन ऐसे गौर कर लिया ना, 3 दिन हिंदी शुद्ध हो जाएगी अपने आप। हिंदी में कभी गलतियां नहीं करोगे। आज से कोई भी शब्द लिखने से पहले सोचो क्या ये सही है या गलत है। किताबों में भी गलती मिल सकती है, अखबार समाचार सब गलत छाप रहे हैं। यहां तक कि जो गलत शब्द है ना, उसको भी गलत लिखा जा रहा है। क्या ये सही है या गलत है? क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है। लेकिन ये वैसे भी गलत है, ये ऐसे भी गलत है और ये वैसे भी गलत है। क्यों? अब सही है ये। अब सही है ये ऐसे गलत है लेकिन वैसे सही है।
ये गलत। चलो, तो टाइम देखो अब, आज तो मुझे लग रहा है कि हमने बहुत सारी हिंदी सीख ली, पढ़ ली। आज के लिए इतना ही कर ले, है ना? तो मेरा भी थोड़ा सा मन भर सा गया है अब, है ना? चलो, बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। मैंने तुम्हें थोड़ा हिंट ये दी है, कहने का मतलब कि एक नजरिया मिल जाए ना हमें किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का, कि यार हमें किस तरीके से पढ़ना है। एक तो हम बस पढ़ते जा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। एक हम किसी टॉपिक को पढ़े, किस अप्रोच के साथ पढ़े। अब तुम जब किताब पढ़ो तो दो तरीके से पढ़ना किताब को। हर शब्द को शुद्धता के हिसाब से देखना है, और नियम तो उसमें समझने ही समझने, उसको तोड़ कर देखना है। उसमें समास मैंने आज तुमको सिखाया, समास देखना है। संधि का मतलब तोड़ कर देखना है। हर शब्द को तोड़ो। हिंदी सीखने का उद्देश्य बता दूं, टारगेट हिंदी कैसे सीखते हैं। मैंने कैसे हिंदी के बारे में किया कि भाई हिंदी क्या सीखने का बेस्ट तरीका क्या है। तुम्हारे पास कोई भी शब्द आए, सुनो, मान लो तुम्हारे पास शब्द आया हिमालय, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना। हिंदी में दुनिया भर के शब्द हैं। तुम्हें अगर हिंदी में परफेक्ट बनना है, मात्र 10 दिनों में तुम एक छोटा सा काम कर लो मेरे कहने से। ये शब्द आया हिमालय, एग्जाम्पल बता रहा हूं, दुनिया भर के शब्द हैं। ये शब्द आती तुम्हारे दिमाग में 10 बातें आनी चाहिए। कितनी बातें आनी चाहिए? 10। सबसे पहली बात तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, क्या ये शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। पहली बात सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। बताओ, शुद्ध है या अशुद्ध है? शुद्ध है। लिख लो ये पॉइंट, ये हिंदी में तुमको जीरो से और हीरो बना देंगे, मास्टर बन जाओगे तुम हिंदी के। तुम ये काम करके देख लो, ये शुद्ध है। पहला पॉइंट क्लियर। इसको बोल के देखो, इसका उच्चारण करो, कैसे बोलोगे? हिमालय। कैसे बोलोगे? हिमालय। ठीक है, शुद्ध बोल पा रहे हैं, शुद्ध लिख पा रहे हैं, 2 पॉइंट। तीसरा, सबसे पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए। हर शब्द का अर्थ हमको हिंदी में पता होना चाहिए। इससे हमारे शब्द युग्म, पर्यायवाची, विलोम सब क्लियर हो जाएंगे। बताओ हिमालय का अर्थ क्या है? बर्फ का बना हुआ पर्वत। हिम प्लस आलय, हिम यानी बर्फ, आलय यानी घर, तो बर्फ का घर, एक पर्वत जो बर्फ से बना हुआ है। अब 3 चीजें तो हमने कर ली, शब्द शुद्ध लिख लिया, शुद्ध बोल लिया, इसका अर्थ पता चल गया। इससे हमारी आधे टॉपिक क्लियर हो गए। अब अगले पॉइंट पर चलो, इसको तोड़ो। तोड़ो इसको। हिम प्लस, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हमको संधि पता करनी है, इसमें संधि कौन सी है? बताओ कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। हमको इसमें समास बताना है, समास कौन सा है बताओ? समास। बहुब्रीही। हिमालय हिम का आलय है, लेकिन ये किसी के लिए रूढ़ है। कौन से? हिमालय पर्वत के लिए। हर किसी को तुम हिमालय नहीं कह सकते कि घर में तुमने हिम का आलय बना लिया और कह दिया ये हिमालय ना, हिमालय वही रहेगा। ये कौन सा समास है? बहुब्री। अगर बहुब्री नहीं हो ऑप्शन में तो कर्मधारय का है। विशेषता है हिम की, इसमें है तत्पुरुष समास। हिम का आलय, हिम यानी बर्फ, बर्फ का घर, हिम का आलय। आलय का मतलब स्थान, बर्फ का स्थान, तत्पुरुष। क्लियर हो रहा है? संधि बता दी, समास बता दिया, क्या उपसर्ग है इसमें? जो कह रहा हूं गारंटी मान के चलो, वही बेस्ट तरीका है हिंदी सीखने का। क्या इसमें कोई उपसर्ग है? नहीं है। क्या इसमें कोई प्रत्यय है? आलय मूल शब्द है। अब संधि समास उपसर्ग प्रत्यय हो गए, फिर देखना है इसमें संज्ञा। संज्ञा कौन सी हिमालय में? क्या ये कोई भाव है? नहीं। क्या कोई जाति है? नहीं। ये पर्वतों में भी एक स्पेशल पर्वत है, इसलिए का मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक। क्या ये सर्वनाम है? क्या ये क्रिया है? क्या ये विशेषण है? विशेषण हो सकता है। हिमालय पर्वत, पर्वत की विशेषता है कि वो क्या है? हिमालय। सिंपल है। 4 टॉपिक ही क्लियर हो गए। अर्थ हो गया, शुद्ध लिखना सीख गए, शुद्ध बोलना सीख गए, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय सीख गए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सीख गए। शब्द युग्म में आएगा तो अर्थ बता दोगे, शब्द शुद्धि में आएगा तो शुद्ध लिख दोगे, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय सब में लिख दोगे। एक शब्द अब क्लियर हुआ है, सारे टॉपिक क्लियर एक ही शब्द से। अगर तुमने दिन में 100 बार शब्द, 100 शब्द भी बोले और तुमने 100 शब्दों की बार बार ये 10 टॉपिकों की प्रैक्टिस की, बताओ हिंदी कितनी अच्छे से मजबूत होगी। सोच के देखो। ये हिंदी सीखने का सबसे फास्ट, सबसे बेस्ट तरीका है। और धीरे सीखने का तरीका, आज हम संधि शुरू कर रहे हैं, फिर मास्टर ने संधि के केवल नियम नियम लिखवाए आज तो 2 घंटे में। 2 साल में नहीं सीखोगे हिंदी को। शब्द पकड़ो, खुद हिंदी से हो तो कोई कठिन नहीं लगेगा। कोई भी शब्द, कोई भी शब्द पकड़ा, पहले शुद्ध बोलो, शुद्ध लिखो, तोड़ के देखो, अर्थ बताओ, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सब करके देख लो ना। जहां को एआई का इस्तेमाल करो। एआई है आजकल, किसी के पास जाना नहीं है। अगर दिन भर में 100-200 शब्द जितने बोल रहे हो, अगर एक बार भी ये करके देख लिया, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे।
संज्ञा सीख जाओगे। अभी शब्द बोला गाय, मैंने शब्द बोला गाय, ये लो गाय, बताओ शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध बोलो इसको। डांडिया, गाय लिखा हुआ है, गाय गाय, शुद्ध बोल दिया, शुद्ध लिख दिया। अब बताओ इसके टुकड़े करो, टुकड़े, गा प्लस ये मूल शब्द है, इसके कोई टुकड़े नहीं होंगे। अब बताओ आगे और क्या कर सकते हो, संधि है नहीं इसमें, समास कौन सा है, अरे इसमें कोई समास ही नहीं है। समास कब होता है, जब दो चार शब्दों को मिला करके और छोटा करके बनाइए, तो खुद ही छोटा है। इसमें से क्या गा गा को छोटा करोगे क्या, चलो ठीक है। उपसर्ग है क्या इसमें कोई सा, नहीं है। प्रत्यय है क्या, नहीं है। कौन सी संज्ञा है इसमें, जातिवाचक, क्योंकि गाय की स्पेशल वैरायटी हो सकती है, कामधेनु, फलानी गाय, मुकेश की गाय, फलानी की गाय, इसका मतलब जातिवाचक है। क्या सर्वनाम है क्या, विशेषण है क्या, क्रिया है क्या, अर्थ क्या है इसका, अर्थ, गाय का अर्थ गाय है और क्या है भाई, कोई कठिन शब्द है। जैसे किसी ने कहा टाइम, तो टाइम का अर्थ क्या है, टाइम ही, और क्या है टाइम का, गाय का अर्थ गाय। तो आज के बाद जब भी हिंदी पढ़ने बैठो, कभी भी दिमाग में, एग्जाम के लिए पढ़ो या अपने लिए पढ़ो, एक चीज याद रखना, सबसे पहले शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, और उसके बाद इन 10 पॉइंट से उसको गुजार देना। हिंदी में जीवन में नहीं अटकोगे, गारंटी दे रहा हूं। किसी भी शब्द की बात कर लो, मास्टर अटक सकता है, तुम नहीं अटकोगे, तुम्हारे पास एआई है। जब भी अटको, फलाने शब्द में कौन सी संज्ञा है, एक बार एआई का इस्तेमाल करो, जल्दी पूछो हिमालय में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से। क्या ये जवाब देता है क्या, एआई तुम्हारा काम करता है क्या, जल्दी करो। बता दिया, ये एआई है। अगर तुम एआई का इस्तेमाल करोगे अपने जीवन में, तो तुम कभी अटकोगे नहीं। एआई सब चीजों के जवाब देता है। तो मुझे बस इतना सा बता के जाओ, क्या तुम्हारी हिंदी को लेके क्या कोई प्रवृत्ति, कोई रुझान, कोई परिवर्तन आया इसमें, क्या आज से तुम हिंदी के लिए प्रयास करोगे। हिंदी बहुत आसान है। ये जो किताब है ना, जो तुम्हारे पास है केडी कैंपस वाली, है ना, जिसमें अभी एक शुद्धि निकली थी, इस किताब को तुम 2 से 3 दिनों में पढ़ सकते हो। शर्त क्या है, तुम्हें एक बार ये फोकस करना है कि जैसे समास पढ़ रहे हो, तो 10 मिनट में उसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि समास इस कॉन्सेप्ट पे, उदाहरण करो दमादम। नियमों में फंसो मत, नियम मैंने बता दी। संधि, संधि में बहुत आसान है, ए प्लस ए आ बनेगा, एक बार समझ में आ गया। हिमालय, हिम प्लस, यानी ए और आ मिलकर आ बनता है। अब ऐसे ही चाहे विद्या आ जाए, चाहे कोई कुश प्लस आसन आ जाए, ए आ बना दो आ। बस एक बार नियम पढ़ा, 100 उदाहरण कर डालो उसके, खत्म कर। तो हिंदी पढ़ना जाके, आज कम से कम नहीं तो 4 टॉपिक पढ़ना, मैं जो कह के भेज रहा हूं। समास तो मैंने करवाई दिए, उसके उदाहरण करना। एक तो संधि पढ़ना, समास के उदाहरण करना, उपसर्ग करना और प्रत्यय। अब मैं ये टॉपिक क्यों कह रहा हूं चारों, क्योंकि इन चारों ही टॉपिकों का एक ही उद्देश्य है, शब्द को तोड़ना। देखो उपसर्ग क्या करवाता है, शब्द को तोड़वाता है। प्रत्यय क्या करता है, शब्द को, संधि क्या करती है, और समास क्या करता है। तो आज आप जोड़ना मत सीखो, आज आप सबसे पहले क्या सीखो, तोड़ना। आज घर जाते ही कोई भी शब्द मिले रास्ते में, आपका नाम क्या है, पूनम, 100 प्लस नम, ये तो नहीं जोड़ रहा, कोमल, कोमल का भी नहीं, सद्दाम, अरुण, शुभम, आर्यन, संदीप, धृतराष्ट्र, गिरिराज, दिलराज, दिलराज। अब यार तुम्हारे तो नाम ही ऐसे हैं आजकल, नाम पहले ढंग के नाम हुआ करते थे संधि समास वाले, आजकल ये सोनम और पूनम और पता नहीं क्या क्या। चलो ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। आप घर जाके इसे थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी की मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद दोस्तों।